दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना ठीक जिस टाइम आप सुन रहे हैं और इसी टाइम इस घटना को इसी डेट पर अंजाम दिया गया होता है। एक लड़का होता अपने ही घर में बैठा हुआ कुछ काम के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके मन में कुछ उचाड़ मारते हैं। वह उठता है, अपने घर से बाहर जाता है, कुछ दोस्तों को साथ लेता है और अपने ही पास एक गली होता है, उसी गली में घुस जाता है। लेकिन घुसने के बाद उस गली में एक घर होता है। घर के ऊपर एकाएक करके सभी के ऊपर अपने ही रिवॉल्वर से फायर करना शुरू कर देता है और ऐसा फायर करता है कि पूरे इलाके में अफरा तफरा मच जाता है। और दिवाली का जो पटाखे की जो गूंज होती है वह बंदूक की गोलियों की गूंज बन जाती है। लेकिन जिसके भी कानों में यह खबर पहुंचती है तो जो भी सुनता है वह एकदम सन्न सा रह जाता है। आखिर क्या था इस घटना में? दिवाली के दिन ऐसा क्या हो गया जो पूरा माहौल दिवाला में बदल जाता है? इस घटना की आप पूरी तरह तक दोस्तों सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक टाइम मांगना चाहता हूं। दोस्तों, आज दिवाली है और इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपको हैप्पी दिवाली से इनवाइट करना चाहता हूं। आपका जीवन भी खुश रहे और साथ में आपके करीबी का जीवन भी आज खुशी में बना रहे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है और कासगंज। मैं बात कर रहा हूँ ठीक आज के ही दिन 30 अक्टूबर का ही। अब रात का वही लगभग 7 बजे का आसपास टाइम हो जाता है, जो चारों तरफ दिवाली का माहौल सा बन जाता है। लोग अपने अपने घर में दिए जलाने की भरपूर कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही कासगंज का ही रहने वाला होता है हेमंत, जो अपने ही घर के द्वार पर बैठकर अपने दिमाग में कुछ खुराफाती कर रहा होता और सोचकर परेशान हो जाता है। तभी उठता है, उठने के बाद बिना टाइम गंवाए निकल जाता है। अपने ही दोस्त का एक मेडिकल होता है, उसी मेडिकल पे खड़ा हो जाता है और उसके दोस्त का नाम होता है मनोज। अब मनोज को कहने लग जाता है, यार चला जाए, आज कहीं घूमा जाए। अपने दोस्त को इशारा करता है, तभी मनोज के पास ही उसका ही अपना दोस्त सलीम पहुंच जाता है और सलीम को एक बात इशारा कर देता है और सलीम जाता है, मोटरसाइकिल लेता है और लेने के बाद मनोज और सलीम और साथ में हेमंत उसी मोटरसाइकिल में बैठते हैं। बैठने के बाद होता है वहाँ पूरे गली में घूमना शुरू कर देते हैं। लगभग घूमते घूमते कुछ घंटे का वक्त जब निकल जाता है, जब तीनों थका हारा हो जाते हैं तो हेमंत कह देता है, यार एक बार ना यह मोटरसाइकिल इसी छपरी गली में ले चलो, हमें किसी से मिलना है और तुम लोगों को आज हम ऐसा मदारी का खेल दिखाएंगे जिसे देखने के बाद तुम लोग कभी दोबारा वह खेल नहीं देख पाओगे। सलीम सुनता कहने लग जाता है, यार कैसा खेल तुम आज हमें दिखाने वाले हो? हेमंत कह देता है, यार तुम बहुत पूछताछ करते हो, ज़रा अपने मुंह को शांत रखो। हेमंत की यह बात सुनता है सलीम और साथ में मनोज भी चुप हो जाता है और छपरी गली में वहीं बाइक मोड़ लेता है। लेकिन छपरी गली में सभी लोग अपने घरों में दिया जलाए रहे होते हैं और साथ में दिवाली का माहौल बड़ी तेज़ी से फैला होता है। काफ़ी लोग पटाखे दाग रहे होते हैं। तभी हेमंत बाइक के लिए गली में घुसता है और बाइक रोकता है और एक गली के सामने भारती महेश्वरी का एक घर होता है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी अपनी पत्नी सुनीता ज़रूर है और साथ में उसकी अपनी बेटी इधर प्रेरिका और साथ में उनका अपना बेटा तुषार है और साथ में उसी ही घर में उनका अपना भाई की पत्नी होता है पूजा, भी उसी घर में रहती है और साथ में उसी घर में अपनी बहन का बेटा रानू भी था। पूरा घर जो होता है इधर सुनीता का रिश्तेदारों से भरा होता है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन बाहर खड़ी हुई अब प्रेरिका होती है। प्रेरिका अपने घर के बाहर दिया जला रही होती है। लेकिन प्रेरिका के पास जाकर उसी वक्त हेमंत खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेरिका इधर हेमंत को देखती है तो एक बार चौंक से जाती, कहने लग जाती, अरे हेमंत, तुम्हें आज यहाँ कैसे आ गए? आज कैसा तुम्हारा इरादा बदल गया इस गली में आने का? यह बात उधर हेमंत सुनता है, चौंक से जाता, कहने लग जाता है, क्यों, हमें इस गली में नहीं आना चाहिए, तुम्हारी इजाज़त लेकर हम इस गली में आएंगे। और वहीं दोनों में थोड़ी देर बाद कुछ
कहा सुनी होने लग जाता है। और इसी कहा सुनी के बीच हेमंत जो होता है प्रेरिका का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से प्रेरिका वहीं चिल्ला पड़ती है। और प्रेरिका की इस आवाज़ को सुनकर वहीं बुआ का लड़का होता है रानू और साथ में अपना छोटा भाई अब तुषार, जैसे ही उनके कानों में इस चीख की आवाज़ पहुंचती है तो बाहर निकलते हैं और देखते हैं अपनी बहन को इधर हेमंत से घिरा हुआ। और तुरंत रानू और तुषार जाकर हेमंत को घेर लेते हैं। लेकिन हेमंत जैसे ही तुषार और रानी से घिरा हुआ पाता अपने आप को तो एक बार वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब यहाँ से हम कैसे निकलें। लेकिन रानू और तुषार जाकर हेमंत का हाथ पकड़ लेते और बिना टाइम गंवाए हेमंत सोच बैठता कि बस करो, हमें इन लोगों ने घेर लिया है। और वहीं पर सबका जाता है और इसी परेशानी से निजात पाने के लिए मनोज को इशारा करता है। मनोज इशारा पाता है, अपने ही जेब से रिवॉल्वर निकाल कर इधर हेमंत के हाथ में पकड़ा देता है और वही रिवॉल्वर एकाएक रानू और साथ में तुषार के ऊपर चला देता है। लेकिन वह रिवॉल्वर की जो गोली होती है ठीक सीने के ही बगल थोड़ी छू के निकल जाती है, जिसकी वजह से उसी वक्त दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं और वहीं चीख पड़ते हैं। लेकिन इस चीख पुकार की जो आवाज़ होती है पूरे गली मोहल्ले में गूंज जाती है। जो भी लोग दिवाली में मशहूर होते हैं वह मौके पर उनकी दिवाली वहीं बंद हो जाती है, उनके कानों में यह आवाज़ पहुंच जाती है। सभी लोग वहां दौड़कर पहुंचते हैं। तभी वहां पर अजीत ही पहुंच जाता है। अजीत जैसे ही हेमंत के करीब जाता है और भागते हुए हेमंत को देखता है, दौड़कर पकड़ लेता है। लेकिन अपने आप को हेमंत बचाने के लिए इधर हेमंत खुद अपने ही रिवॉल्वर से अजीत के सीने में एक के बाद एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से अजीत की वही घटनास्थल पर मौत हो जाती है। और घटनास्थल पर परिवार के सदस्य जो होते हैं सभी में अफरा तफरा मच जाती है। अजीत जो होता ठीक तातरपुर का ही रहने वाला होता है। इधर प्रेरिका का ही जो अपना भाई होता है उसका खुद का दुकान होता है, उसी दुकान पे काम करने वाला अजीत हो जाता है। लेकिन उस वक्त वह भी खुशी के माहौल में प्रेरिका के घर शामिल होता है। लेकिन चीख पुकार सुनता बाहर निकलता है और प्रेरिका को इस हालत में देखता है तो भरपूर कोशिश करता है। लेकिन उसी हालत में इधर अजीत हेमंत के हाथों शिकार हो जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है या खबर मोहल्ले में गूंजती है, वहाँ इकट्ठा भी होते हैं। लेकिन हेमंत जो होता है अपनी रिवॉल्वर दोबारा उठाता है और वहीं पर प्रेरिका के ही सीने पर लगाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन चलता तो है, लेकिन सीने को छूकर वहाँ से प्रेरिका को निकल जाता है। लेकिन प्रेरिका तो गिर पड़ती है ज़मीन पर, वह भी तड़पड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है उस समय कई लोगों के कान में पहुँचने की वजह से लोग घेर बैठते हैं। लेकिन कैसे ना तैसे मौका पाकर इधर हेमंत के जो अपने दोनों दोस्त होते हैं हेमंत को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है जो पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देता है। लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा फ़ोन करने के बाद वहां के नज़दीकी जो थाना होता है वहां के थाना प्रभारी पदम सिंह खबर पाते हैं। बिना टाइम गंवाए घटना पर पहुँचते हैं। सारा नज़ारा देखकर वह दंग सा रह जाते हैं। जितने भी घटना पर घायल व्यक्ति होते हैं सभी को उठाकर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अजीत का तो घटना पर मौत हो चुकी होती है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अजीत के घर परिवार वालों को भी सूचना भिजवा देती है। लेकिन अजीत के घर परिवार वाले में उसके जो अपने माता पिता होते हैं साथ में अपनी बहन खबर पाते हैं। सुनने के बाद एकदम दंग सा रह जाते। वह भी पहुंचते घटनास्थल पर देखकर वहीं उसके माता पिता दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम वहाँ कुछ लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद अजीत के बॉडी का वहाँ पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है ठीक कासगंज में ही पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवा देती है। और पुलिस की टीम वहां घटना पर पूछताछ करने के बाद एक टीम लगा देती है बिना टाइम गंवाए इधर हेमंत और साथ में उसके अपने दोनों दोस्तों की तलाशी करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रेरिका के ही घर वालों की तरफ से ही अब जाकर हेमंत और साथ में सलीम और मनोज के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस की टीम इनकी तलाशी करने के लिए बेजोड़ मेहनत करती है। अब पुलिस की जो तलाशी होती है मुखबिर को द्वारा बड़ी जल्दी ही रंग लाती है। इसी बीच पुलिस जो होती है हेमंत और साथ में हेमंत के दोस्तों के पुलिस उनके लिए कई जगह छापेमारी करती है। लेकिन तभी ठीक 2 नवंबर अब साल 2016 को ही पुलिस को खबर लगता है कि इस समय हेमंत जो होता है गांव के बाहर एक गिमटी है, उसी गिमटी के पीछे मौके पर छुपा हुआ बैठा हुआ। पुलिस की टीम जाती है वहाँ छापा मार देती है और हेमंत को वहीं से अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। लेकिन पुलिस के सामने हेमंत वहीं चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि साहब हमने सब जो किया है वह परिवार के घेराव की वजह से अपने आप को बचाने के लिए किया है। लेकिन हाँ, पुलिस के सामने जो सच्चाई हेमंत जो होता है अपनी प्रेमिका के लिए अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के सामने जब रखता है, इससे सुनने के बाद पुलिस का भी कलेजा एकदम थर्रास आ जाता है।
असल में ठीक उत्तर प्रदेश का जो जाना माना शहर पड़ता है अवकाशगंज, उसी का ही छपरी गली लगता है। उसी गली के ही रहने वाले होते हैं भारती महेश्वरी। भारती महेश्वरी अब इस दुनिया में तो है नहीं। हाँ ठीक, उनके घर में उनकी अपनी पत्नी होती है सुनीता, जिसके टोटल अब 3 बच्चे होते हैं। अब बड़ी बेटी यही होती है प्रेरिका, और 2 छोटे बेटे भी होते हैं। लेकिन प्रेरिका देखने में इतनी खूबसूरत होती है, इतनी चंचल होती है और बातचीत में बड़ी अच्छी होती है। लेकिन हाँ, भारती तुषार का एक अपना खुद का दुकान होता है, लेकिन इधर मौत के बाद इस दुकान का जो मालिकाना हक होता है जाकर तुषार को मिल जाता है, और तुषार उसी ज्वेलरी शॉप पे बैठना शुरू कर देता है। वक्त तो बड़े अच्छे से बीतने लग जाता है, लेकिन उसी दुकान के बदौलत जो होता है इधर सुनीता के घर परिवार वालों का पूरी तरह से खर्चा बर्चा चल पाता था बड़ी बेहतर तरीके ज़िंदगी से। अब तुषार की वजह से घर परिवार की ज़िंदगी चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर जब जैसे ही अब प्रेरिका अपने ही पास यानी कि कासगंज में एक इंटर कॉलेज होता है, उसी इंटर कॉलेज में जाकर 12वीं में दाखिला लेती है। तो उसी दाखिला लेते वक्त जो होता है ठीक उसी कासगंज का जो इलाका पड़ता है एक दुर्गा कॉलोनी में पड़ता है। उसी दुर्गा कॉलोनी के रहने वाले होते हैं रूप सिंह, और उन्हीं का अपना बेटा होता है यही कपिल सिंह यादव। लेकिन कपिल सिंह यादव जो होता है जिस स्कूल में यह जाकर प्रेरिका पढ़ाई कर रही थी, उस स्कूल में जाकर उसी वक्त कपिल भी पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन पढ़ाई के वक्त जो होता है जैसे ही अपने ही कॉलेज में इधर जाकर कपिल प्रेरिका की खूबसूरती देखने के बाद वही दीवाना सा हो जाता है। दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाता है, प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। दोनों एक साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं, यहाँ तक शादी का फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होती है जाकर पूरे कॉलेज में लड़कों के कानों में पहुंच जाती है और जाकर गांव में गूंज जाती है। लेकिन कुछ साल बाद जब दोनों मिलकर वहां इंटर की परीक्षा पास कर लेते हैं तो दोनों अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अलग अलग समय का रास्ता भी देख लेते हैं। तभी उसी बीच इधर प्रेरिका जो होती है अपने परिवार के सहमति से दिल्ली चली जाती है, और वहीं दिल्ली जाने के बाद जो होता है एक कंप्यूटर कोर्स के तहत TIT का कोर्स करने लग जाती है, और वहीं अपने कुछ परिवार के सदस्य होते हैं वहीं रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर हेमंत जो होता है लखनऊ चला जाता है। लखनऊ में ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ही जाकर MCA का कोर्स करने लग जाता है। लेकिन कोर्स के तहत जो होता है जब रात का टाइम होता है इधर हेमंत को भी मौका मिल जाता है, दूसरी तरफ जाकर इधर प्रेरिका भी मौका मिल जाता है। दोनों रात बिरात फ़ोन पे बात किया करते थे। लेकिन बात करते करते दोनों जब भी गांव आते थे कभी दोनों मुलाकातें होते रहते थे। लेकिन इसी बीच प्रेरिका का जो कोर्स होता है कंप्यूटर का वह पूरा हो जाता है। अब होने की वजह से अब वह जाकर भी काम कर लेती है, और भी काम करने के तहत वहीं जाकर बैंकिंग का कोचिंग भी करने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत का भी कोर्स पूरा हो जाता है। अब होने की वजह से नौकरी की तलाशी करता है, और लेकिन ठीक उसके कुछ अपने करीबी होते हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में जाकर रिलैक्सो का एक कंपनी होता है उसी में हेमंत की नौकरी लग जाता है, और हेमंत वहीं कमरा लेता है और वहीं रहने लग जाता है। हेमंत को बड़ी खुशी होती है क्योंकि चलो अपने प्रेमिका के ही इलाके में अपना निवास तो बन गया, और वहीं से फ़ोन पे बात करता है और प्रेमिका इधर प्रेरिका के साथ घूमना फिरना चालू कर देता है। दोनों घूमना फिरना इस तरह बढ़ा देते हैं, कभी मॉल कभी पार्क में आने जाने लग जाते हैं और शादी का फैसला भी लेने लग जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच दोनों का बिरादरी तो अलग होता है, इसकी खबर जाकर दोनों के घर परिवार वालों को लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब परिवार को लगता तो एकदम अचंभे पड़ जाते हैं और इन दोनों के पास फ़ोन भी करते हैं, दोनों को समझाते बुझाते हैं कि तुम अपने बीच दूरी पनपाओ। लेकिन इधर ना प्रेमिका एक ही पल हेमंत से रह पाती, ना दूसरी तरफ हेमंत भी रह पाता है। काफ़ी कोशिश करते हैं अपने आप को दूर रखने के लिए, लेकिन दोनों की बस की बात नहीं होती। आखिर करे तो करे क्या। दोनों के घर परिवार हैं ठीक बदनामी के डर से अब रूप सिंह इधर अपने बेटे हेमंत को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान हो जाते सोचने लग जाते हैं क्यों ना जाकर अपने बेटे का शादी कर दें, और इसीलिए अपने रिश्तेदारों को बोल देते हैं और हेमंत के लिए अब लड़की की तलाशी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत को खबर लग जाता है और इसकी जानकारी जाकर वहीं दिल्ली में रह रही प्रेरिका को दे देता है। प्रेरिका खबर पाती एक बार सनस रह जाती है, लेकिन हेमंत कह देता है प्रेरिका जल्द से फैसला लो, हम दोनों मिलकर कहीं ना कहीं चलकर शादी करें। प्रेरिका सुनती कहने लग जाती है कि एक बार अपने दिल को तसल्ली लो,
तुम्हें तो नौकरी मिल गया है, तुम तो अपनी ज़िंदगी अब बना लिए हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी बनना चाहिए। हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी, हम जाकर तुमसे ज़रूर शादी कर लेंगे, थोड़ा सब्र रखो। बात सुनता हेमंत वहीं दुख भरे शब्द कहकर अपने घर वापस लौट आता है। अब पूरी रात सोच सोच कर परेशान हो जाता कि आखिर प्रेरिका हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। कब से उससे हम शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्ते को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। वह सोच बैठता कि बस करो, प्रेरिका के किसी न किसी के साथ लेना देना जरूर है और किसी के साथ उसके रिश्ते बने हुए हैं और इसीलिए प्रेरिका हमसे दूरी बनाना चाहती है। यह सब बात सोच सोचकर रात भर परेशान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत के घर परिवार वालों को अलीगढ़ की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है। इसकी सूचना हेमंत के घर परिवार वाले हेमंत को दे देते हैं। हेमंत खबर पाता है तो ये फिर सनसर रह जाता है और जाकर प्रेरिका को समझाता बुझाता, लेकिन प्रेरिका उस समय उसकी बात टाल देती, कहने लग जाती है कि जब तक हम नौकरी नहीं पा जाएंगे तब तक हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे। हेमंत समझ जाता है कि बस करो, प्रेरिका का ही किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। दोबारा घर चला आता है और सोच सोच के परेशान हो जाता है। जब समझ जाता प्रेरिका हमारी बात मानने वाली नहीं है तो रात बिरात भी फ़ोन कर देता जांच पड़ताल के लिए, लेकिन प्रेरिका जो होती है फ़ोन को रिसीव नहीं करती। अब जिस वजह से अब इधर हेमंत का शंका और बढ़ जाता है और शंका की वजह से उनके मन में बिचौलियाँ बढ़ जाते हैं। अब बिचौलिया की वजह से अब आए दिन दूरी पनपना शुरू हो जाते हैं और दूरी इतना पनप जाता है कि इधर एक दिन हेमंत का खुरफुराती जो दिमाग होता है वो चाल मार देता है और इधर और तभी सुबह का टाइम होता है। हेमंत बिना रोक टोक के खुद जो होता है प्रेरिका के कमरे पहुंच जाता और वहीं प्रेरिका के सामने कहने लग जाता है कि आखिर तुम हमारे साथ शादी क्यों नहीं कर रही हो। प्रेरिका कह देती है हमारी जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उनसे शादी नहीं करेंगे और तब तक तुम अपना दूसरा रास्ता देखो। यह बात हेमंत सुनता कहने लग जाता हमें धमकी मत दो, हमें धमकी से बहुत खुन्नस है। और वहाँ से खाली हाथ लौट आता है। लौट आने के बाद रात बिरात में ही सोच बैठता है क्यों ना हम प्रेमिका को ऐसी तरह धमकाएं जिसकी वजह से वह डर जाए। उसके पास कुछ प्रेरिका के लिए हुई कुछ तस्वीर होती है, उसी तस्वीर को वायरल कर देता है और इसकी खबर जाकर प्रेरिका के अपने माता पिता और साथ में दूसरी तरफ हेमंत के पिता को भी लग जाता है। दोनों परिवार वाले खबर पाते हैं। अपनी बदनामी के डर से हेमंत को तो समझाते बुझाते हैं और पंचायत तक जुटा लेते हैं। और जब हेमंत के परिवार वालों को परेशानी होने लगती है तो हेमंत के परिवार वाले सोच बैठते हैं क्यों ना अपने बेटे का हाथ बांध दिया जाए और शादी होने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और फंस जाएगा और प्रेरिका पर से ध्यान हट जाएगा। तभी उधर जो होता है प्रेरिका का जो कोर्स होता है वह पूरा हो जाता है और प्रेरिका अपने ही घर कासगंज पहुँच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत को खबर लगता है। हेमंत एकदम हैरान हो जाता है, प्रेरिका बिना बताए गाँव कैसे चली गई। और वहीं से हेमंत भी अपना काम धाम छोड़कर अपने गांव चला आता है। लेकिन हेमंत के जो पिता होते हैं वह सोचने पर एकदम मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें अपने बेटे की अब शादी तो कराना भी चाहिए। और शादी के लिए जाकर अब रिश्तेदारों से बात करते हैं और जाकर उसी समय मैनपुरी की रहने वाली एक लड़की होती है, उसी लड़की से जाकर जो खूबसूरत होती है हेमंत से साल 2016 में ही शादी कर देते हैं। अब खूबसूरत लड़की पाता हेमंत अपने घर में रहने लग जाता है, लेकिन कभी भी अपने दिल से ही प्रेरिका को नहीं निकाल पाता है। भरपूर कोशिश करता प्रेरिका से मिलने के लिए। जब भी मिलने की कोशिश करता प्रेरिका जो होती है खुद उसके फ़ोन को रिसीव ना करती और फ़ोन को काट देती। यहाँ तक प्रेरिका अपना मोबाइल नंबर भी बदल लेती है। कुछ महीने तो बीतते हैं, लेकिन इधर हेमंत को विश्वास हो जाता बस करो, प्रेरिका हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इधर हेमंत की जो पत्नी होती है उसके मन में शंकाएं भी बैठ जाते कि बस करो, हमारे जो अपने पति हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर चक्कर चल रहा है। लेकिन इसकी जो भनक होती है हेमंत की अपनी पत्नी को कभी नहीं चलता। लेकिन घर में पूरी तरह से माहौल सना सा रहता है। लेकिन इसी बीच हेमंत जाकर जब परेशान हो जाता तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बड़ा ही बेतुका समझना शुरू कर देता है और इसका कारण खुद प्रेरिका को मानने लग जाता है। और उसी समय ठान लेता है प्रेरिका को कुछ ना कुछ सबक सिखाना होगा। तभी ठीक दिवाली का वक्त होता है और ठीक यही दिन ही होता है 30 अक्टूबर साल 2016 का ही। अब शाम का टाइम होता है। उसी वक्त अपने ही द्वार पर बैठा होता हेमंत, उसके दिमाग में कुछ खुरापात काम कर जाते हैं और उसी वक्त अपने ही दोस्त का जो मेडिकल होता है मनोज के ही मेडिकल पे पहुंच जाता है और पहुंचता वहीं पर खड़ा होता है, उससे कुछ बात करने लग जाता है। लेकिन तभी मनोज के ही जेब में वह घुसा हुआ एक रिवॉल्वर देख लेता है और उसी समय ठान देता है कि इसी रिवॉल्वर से हम जा प्रेरिका को सबक सिखाएंगे। और वहीं बात करता है और मनोज बात मान लेता है। और मनोज जो होता है फ़ोन के द्वारा इसकी जो सूचना होता है सलीम को देता है। सलीम मोटरसाइकिल लेता है और मनोज के पास पहुंचता है। वहीं निकल जाते हैं, नुक्कड़ वाली गली में घूमते रह जाते हैं और वह पूरी तरह से इस घटना को ऐसा अंजाम देते हैं। वह सोच बैठता है कि इसमें कोई हानि ना हो
लेकिन अपने आप के बचाव के लिए ऐसा उसके हाथ से कुख्यात अपराध हो जाता है कि जिस वजह से एक निर्दोष व्यक्ति इधर अजीत का जान तक चला जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है हेमंत के द्वारा, सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एकदम सन्न से रह जाती है, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। अब पुलिस की टीम जाती है इधर सलीम और साथ में मनोज को उसके ही घर से अपने कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के ही उच्च न्यायालय में पेश कर देती है और इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज किया जाता है और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।